This is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि हम ऑल्टर बनाते हैं, उस पर बहुत सारे टूल्स रखते हैं, हाउ वर्थ दीज टूल्स आर, कितने ज़रूरी हैं और कितने वर्थ हैं, हमें क्यों रखने चाहिए ये टूल्स। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए और आप लोगों को भी बताना चाहिए कि ऑल्टर पे जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो कितने वर्थ हैं, उन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑल्टर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑल्टर पे 4 टूल्स ऐसे होते हैं जो 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। तो ये जो 4 टूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, एक क्रिस्टल यूज़ करते हैं, हम एक चैलिस यूज़ करते हैं, एक वॉन्ड यूज़ करते हैं और एक एथेमे यूज़ करते हैं। ये हमारे 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जब हम ऑल्टर सेट करते हैं तो ऑल्टर में हम चारों एलिमेंट्स का एक बैलेंस बनाते हैं। उसके अलावा हम ऑल्टर में किसी गॉड या गॉडेस की स्टैच्यू लगाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किसी की स्टैच्यू नहीं लगाना चाहते, तो इसको हम बोलेंगे कि गॉड एंड गॉडेस जो हम स्टैच्यूज लगा रहे हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दीज 4 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then we put God to represent something. God and Goddess को represent करने के लिए हम एक कैंडल्स लगा लेते हैं, कुछ लोग दिया जला लेते हैं। So whatever you connect with, आपको लगाना होता है। ये हमारे टूल्स जो हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम जो हमारे टूल्स ऑल्टर में जरूरी होते हैं, और इसके बिना एक ऑल्टर सेटअप जो होता है वो अधूरा होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते और ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि एक ब्रूम है। ब्रूम्स जो होते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं एनर्जी क्लींजिंग की। तो इसको आप रख भी सकते हैं अपने ऑल्टर के पास, और अगर आप नहीं रखते हैं तो भी ये काम करता है। इसके अलावा कुछ लोग बेल्स रखते हैं, तो बेल्स भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अगर आप नहीं रखना चाहें तो ना रखें। हम लोग ये टूल्स और ये ऑल्टर जो सेट करते हैं क्यों करते हैं? इंसान को ध्यान लगाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, और जब हम एक सेटअप बनाते हैं, हम एक ऑल्टर बनाते हैं, तो हमारे माइंड में एक तरह से प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जब हम ऑल्टर के पास में बैठ रहे हैं, ऑल्टर के सामने बैठ रहे हैं, तो हमें ध्यान लगाना है, हमें पूजा करनी है या हमें चैंटिंग करनी है, तो हमारा माइंड अपने आप से उस तरह से सेट हो जाता है और हम अच्छे से अपना रिचुअल, अपनी प्रेयर कर पाते हैं। और अगर किसी के पास में ऑल्टर नहीं है और वो सोचता है कि ठीक है मैं प्रेयर कर लूंगा, तो उसमें ये होता है कि कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि ठीक है अभी शाम को कर लेंगे, अभी 10 मिनट बाद कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। पर जब आपके पास एक सेटअप लगा हुआ है तो आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपका मन करता है कि आप ऑल्टर के पास जाके बैठें और आप ये प्रेयर्स करें, अपना रिचुअल करें। तो इसलिए ऑल्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑल्टर पे ये जो टूल्स होते हैं बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनके ऊपर स्पेंड करना और इनको क्रिएट करना बिल्कुल वर्थ होता है। अगर आप इसे सोचते हैं कि आप इस पे स्पेंड नहीं करेंगे तो आप घर में भी क्रिएट कर सकते हैं इन चीज़ों को, बट ये 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करके आप अपना ऑल्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका ध्यान ज़्यादा लगता है और आपके रिचुअल्स का, आपके स्पेल्स का, आपकी प्रेयर्स का आंसर जो है वो बहुत जल्दी आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि ऑल्टर कैसे बनाते हैं और ऑल्टर के टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, और अब आप अपना एक अच्छा सा ऑल्टर क्रिएट करेंगे। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने ऑल्टर्स की फ़ोटो कमेंट्स में इस वीडियो के डालें। थैंक यू।